नमस्कार दोस्तों, आर्या सक्सेस मंत्र में आपका स्वागत है। हम लोग झारखंड समान ज्ञान का यह सेट 35 पढ़ रहे हैं। इससे पहले सेट 34 तक का वीडियो डाल दिया हूं। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। इस तरह से हम लोग हर एक सेट में टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं, जो कि आगामी जितने भी झारखंड के एग्जाम है सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और इन्हीं सब क्वेश्चन से एग्जाम में आने की संभावना रहेगी। क्योंकि हम लोग टॉप 50 सेट का डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से ये 34 सेट पढ़ा चुका हूँ, ये 35वां सेट है। तो ये जो है सेट, ये आगामी जितने भी एग्जाम है, जेपीएससी प्रीलिम्स, जेएसएससी सीजीएल यानी सचिवालय का, जेएसएससी दरोगा, एक्साइज पुलिस, जेटेट, झारखंड कक्षपाल, वनरक्षी, झारखंड पुलिस, झारखंड रेडियो ऑपरेटर और भी जितने झारखंड के एग्जाम हैं सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक महासचिव कौन थे। स्थापना जब हुआ था उस समय उसका महासचिव कौन था। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, शिबू सोरेन। शिबू सोरेन इसका महासचिव थे। महासचिव इसका शिबू सोरेन थे। और इसका उस समय अध्यक्ष कौन थे, यानी प्रथम अध्यक्ष कौन था जब यानी जेएमएम बना था झारखंड मुक्ति मोर्चा, तो उसका अध्यक्ष था विनोद बिहारी महतो। विनोद बिहारी महतो। अब जानते हैं कि ये बना कब था, जेएमएम जो है ये बना कब था। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम यानी 4 फेब 1973 को जेएमएम की नींव रखी गई थी, यानी बना था झारखंड मुक्ति मोर्चा। तो इसका अध्यक्ष कौन था, विनोद बिहारी महतो, और महासचिव कौन था, शिबू सोरेन। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड में कुल कितना प्रतिशत बंजर भूमि है, यानी झारखंड में टोटल भूमि का कितना प्रतिशत भूमि जो है वो बंजर भूमि है। तो 4%। इसका आंसर हो जाएगा 4%, यानी 4% भूमि जो है वो बंजर है। अगला प्रश्न पर आते हैं। तीसरा नंबर बोला कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जंगल काटो अभियान किस वर्ष शुरू किया था, प्रारंभ किया था। 1978 को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने यानी जेएमएम ने बोला कि कब जंगल काटो अभियान किस वर्ष शुरू किया था, तो 1978 को। अगले प्रश्न में चौथा नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड में पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल किस जिले में स्थित है। पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल किस जिले में स्थित है, तो धनबाद में, यानी धनबाद में स्थित है। अगले प्रश्न पर आते हैं। 5वां नंबर, ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन यानी आजसू का गठन कब हुआ था, तो 22 जून 1986 को। 22 जून 1986 को आजसू का गठन हुआ था। ऑल इंडिया यानी ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन का गठन किस स्थान पर किया गया था, यानी स्थान पूछ रहा है तो स्थान होगा जमशेदपुर में हुआ था। आजसू का जो गठन हो रहा था इसका नेतृत्व किसने किया था, किसके नेतृत्व में, सूर्य सिंह बेसरा के नेतृत्व में आजसू का गठन हुआ था। आजसू का फुल फॉर्म ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन। तो इसका यानी नेतृत्व किसने किया था, गठन का नेतृत्व सूर्य सिंह बेसरा ने। कब हुआ था इसका गठन और कहाँ हुआ था, तो जमशेदपुर में हुआ था। और गठन कब हुआ था, 22 जून 1986 को। अगला प्रश्न है कि झारखंड में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जो कि रांची में है, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का रांची में किस तरह की आपदा के लिए काम कर रही है, यानी यह जो है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय किस आपदा के लिए काम कर रही है, तो सूखा, यानी सूखा से ग्रसित होना, यानी झारखंड सुखाड़ से ग्रसित है तो इस पे ज़्यादा काम कर रही है। 9वां प्रश्न है, झारखंड में लिलोरी स्थान मंदिर किस देवी देवता को समर्पित है। लिलोरी स्थान पे जो मंदिर है वो किस देवी देवता को समर्पित है, तो इसका आंसर होगा काली माँ, यानी काली माँ के
नाम पे मतलब समर्पित है, देवता पे। 10वां प्रश्न है, किस वर्ष रामगढ़, पलामू और छोटा नागपुर खास को मिलाकर रामगढ़ जिले का गठन किया गया था? यानी कौन सा वर्ष बोला कि रामगढ़, पलामू, छोटा नागपुर खास, ये तीनों को मिला के, राज्य को मिलाकर रामगढ़ राज्य का गठन किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1773 को। 1773 को ही रामगढ़ राज्य का गठन हुआ था। रामगढ़ राज्य का, ना कि जिला, जिला नहीं होगा, राज्य का। उस समय राजा महाराजा का शासन चल रहा था, उस समय राज्य बोला जाता था। तो उस समय यानी रामगढ़ राज्य का गठन हुआ था 1773 में। किसको किसको मिलाया था? रामगढ़, पलामू, छोटा नागपुर खास को। 11वां प्रश्न है, झारखंड में हुंडू जलप्रपात किस पठार में स्थित है? यानी किस पठार में जो है ना हुंडू जलप्रपात स्थित है? तो रांची पठार में, रांची के पठार में हुंडू जलप्रपात स्थित है। हुंडू जलप्रपात अगर क्वेश्चन पूछेगा किस नदी पर स्थित है, तो स्वर्ण रेखा नदी पर, स्वर्ण रेखा नदी पर हुंडू जलप्रपात स्थित है। अगले प्रश्न पर आते हैं। तो अगर पठार पूछेगा तो रांची पठार यानी इसका हुंडू जलप्रपात का, और अगर पूछा जाएगा नदी तो स्वर्णरेखा नदी पर हुंडू जलप्रपात स्थित है। अगला देखते हैं, और ये कौन सा जिला में है? तो हुंडू जलप्रपात तो रांची जिला, रांची। स्वर्णरेखा नदी कहाँ से निकल, रांची जिला में स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछेगा स्वर्णरेखा नदी कहाँ से निकलती है, तो रांची के नगड़ी नामक स्थान से, रांची के नगड़ी नामक स्थान से निकलती है स्वर्णरेखा नदी। और झारखंड की एकमात्र यही नदी है जो कि सीधे किसी नदी में नहीं मिलती है, ठीक ना, और सीधे जाके कहाँ मिल जाती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इसीलिए एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट भी हो जाता है, इसलिए क्योंकि यही एकमात्र झारखंड की नदी है जो कि सीधे जाके किसी भी नदी में ना मिलते हुए सीधे जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड में किस वर्ष प्रथम औद्योगिक नीति को लागू किया गया था? प्रथम औद्योगिक नीति को कब लागू किया गया था? 2001 को। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, क्योंकि पहली बार औद्योगिक नीति 2001 में लागू हुआ था। झारखंड कब बना है? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। और औद्योगिक नीति कब आया? 2001 को। 13वां प्रश्न पर आते हैं। झारखंड में कृषि कार्य में कितने प्रतिशत भूमि का उपयोग होता है? यानी अभी भी बोल रहा है कि झारखंड में कि कितने प्रतिशत कृषि कार्य में वो भूमि का उपयोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 23%। यानी झारखंड का कुल भूमि का मात्र 23% भूमि ही यानी खेती में उपयोग होता है, यानी कृषि में उपयोग होता है। 14वां प्रश्न है कि झारखंड में दक्षिण कोयल नदी कहाँ से निकलती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि झारखंड में दक्षिण कोयल नदी कहाँ से निकलती है? तो ये भी नगड़ी रांची से, ठीक, ये भी नगड़ी रांची से निकलती है दक्षिण कोयल नदी। 15वां प्रश्न है कि राज्य में राजकीय पशु चिकित्सालयों की संख्या कितनी है? यानी एनिमल हॉस्पिटल यानी की संख्या कितनी है झारखंड में? तो 424 है, यानी 424 पशु हॉस्पिटल है पूरे झारखंड में। अगले प्रश्न पर 16वां नंबर, दक्षिण कोयल किसकी सहायक नदी है? दक्षिणी कोयल नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है? कारो नदी की, कारो नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न पर आते 17वां नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य में आपदा विभाग का गठन, बहुत इंपॉर्टेंट, आपदा से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है, झारखंड के जितने भी एग्जाम है। तो आपदा विभाग का गठन कब किया गया था? अक्टूबर 2004 को। अक्टूबर 2004 को झारखंड में आपदा विभाग का गठन किया गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं कि बोला कि सुअर विकास केंद्र किस जिले में स्थित है? यानी झारखंड में बोला कि सुअर विकास केंद्र यानी किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा खूंटी, खूंटी जिला में स्थित है। झारखंड में कुल कितना जिला है? 24। तो उसी में से खूंटी जिला है जहाँ पे सुअर प्रजनन केंद्र है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 19वां नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड में भारतीय प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय यानी इंडियन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा रांची में, यानी रांची में स्थित है। अगला देखेंगे 20वां और अंतिम प्रश्न है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान रांची की स्थापना कब हुई थी? यानी इंडियन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जो कि रांची में है, इसकी स्थापना कब हुई थी?
तो 6 जुलाई 2010 को, यानी 6 जुलाई 2010 को इसकी स्थापना हुई थी। ये था टॉप 20 क्वेश्चन जो कि आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी तरह आप हर एक वीडियो को 2-3 बार देखिए, आपको रटने की ज़रूरत नहीं होगी। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।